HbA1c लेवल 5.7 से 6.5 के दरमियान अगर हो तो इसे प्री डायबिटीज़ क्लासिफाई किया जाता है। इस लेवल पर डॉक्टर्स वुमन यही सजेस्ट करते हैं कि इसको आप डाइट और लाइफ स्टाइल से कंट्रोल कर लें। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो आपको लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ टाइप 2 की मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं और बहुत सारी दूसरी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस। बताऊंगी वो 5 टिप्स जिसको फॉलो करके आप आसानी के साथ अपना प्री डायबिटीज़ को वापस रिवर्स कर सकते हैं और नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है जिसके से आप अपनी प्री डायबिटीज़ को वापस रिवर्स कर सकते हैं और नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं, वो ये है कि आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में कम से कम कर देना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आपको एहतियात करनी है वो है शुगर वाली सारी चीज़ें और मैदा जिन चीज़ों में इस्तेमाल किया गया होता है। मिसाल के तौर पे जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत जल्दी डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ हुई भी होती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को आदत है, जिसको एडिक्शन कह सकते हैं, वो ये है कि मीठी चाय पीनी होती है लोगों ने। तो जब हम शुगर को किसी भी लिक्विड में मिलाकर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारा ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज़ कर देती है और डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी चाय से शुगर को ख़त्म करें या कम से कम करें, या इसकी जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मुस्तकिल तौर से मैदे से बनी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे भी डायबिटीज़ का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप रोज़ाना चाय के साथ बिस्किट्स खाते हैं, सुबह नाश्ते में पापे या वाइट ब्रेड खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ बहुत जल्दी होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने खानों में प्रोटीन का, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह नाश्ते में वाइट ब्रेड के 2 स्लाइस लेते हैं, उसके ऊपर जैम लगा के लेते हैं या न्यूट्रेला यूज़ करते हैं, तो अब आप खुद सोचें कि ये वाइट ब्रेड है, एक तो उसके अंदर मैदा है, शुगर है। इसके अलावा आप जो इसके ऊपर स्प्रेड यूज़ कर रहे हैं न्यूटेला की या जैम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी शुगर काफ़ी मिकदार में मौजूद है और आप उसी वक्त सोकर उठते हैं, आपने कुछ खाया हुआ नहीं है, तो आपका जब ऐसा नाश्ता करेंगे तो आपका शुगर लेवल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले कोई प्रोटीन को इंक्लूड करें अपने नाश्ते में। मिसाल के तौर पे आप अंडा किसी भी फॉर्म में ले लें या कबाब ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका एकदम से ब्लड में शुगर ज़्यादा ना जाए। प्री डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए आपको दूसरा जो टिप है वो ये है कि आपको अपने हर मील में सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, खुसूसन कच्ची सब्जियां या सैलेड वेजिटेबल्स, जिनको हम सलाद के तौर पे हर खाने के साथ ले सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल से ये होगा कि जब हम रोटी या राइस खाएंगे तो उसके अंदर जो कार्ब्स मौजूद हैं वो हमारे ब्लड में जाके शुगर बहुत तेज़ी के साथ नहीं बनेंगे, बल्कि सब्जी के फाइबर की वजह से ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा और इस तरह से हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम इस सैलेड के अंदर एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा है और इससे हम बहुत आसानी के साथ अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए टिप नंबर 3 ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएं। रोज़ाना वॉक करें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कितने मिनट वॉक करें या कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, लेकिन बस ये है कि आपको ओवरऑल कोई ना कोई एक्सरसाइज या वॉक अपनी डाइट में अपने रूटीन में इंक्लूड करनी होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह के टाइम पर थोड़ी देर वॉक कर लें, उसके बाद जो है आप दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद भी थोड़ी थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं। स्टडीज़ में ये बात देखी गई कि जो लोग खाना खा के डायरेक्ट लेट जाते हैं उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है, जबकि वो लोग जो खाने के बाद थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं या थोड़ी बहुत वॉक कर लेते हैं, उनके अंदर ब्लड शुगर का लेवल बहुत आराम से कंट्रोल हो जाता है। डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करने के लिए या प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए मेरी नेक्स्ट टिप या 4th टिप ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। देखा गया कि जो लोग थोड़ी देर रोज़ा रखते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाता है, क्योंकि जितनी देर हम कुछ खाते पीते नहीं हैं तो जब हमारे ब्लड में शुगर नहीं बढ़ रही होती तो उस वक्त इंसुलिन लेवल भी हमारा सेटल डाउन हो जाता है और उसकी वजह से प्री डायबिटीज़ के ज़्यादातर रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
बनिस्बत उन लोगों के जो मुस्तकिल कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मंचिंग करते रहते हैं, थोड़े बहुत स्नैक्स खाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है उनको भूख लगती रहती है और उसकी वजह से उनको बार बार उनके ब्लड में शुगर लेवल हाई होता रहता है और इस तरह से वो बहुत ही जल्द डायबिटिक फेज में चले जाते हैं। और स्पेशली जो लोग रात के टाइम पर मंचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने खाना तो खाया हुआ है लेकिन आपको फिर रात में आप जाग रहे हैं और भूख लग गई, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया या आपने चिप्स का पैकेट खोल के खा लिया, तो इस तरह से जो लोग रात को देर तक खाते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जो डिनर से लेकर अगले दिन ब्रेकफास्ट तक बीच में कुछ भी नहीं खाते। प्री डायबिटिक रेंज से अपने ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए मेरी लास्ट और 5th टिप ये है कि अपना वेट कम करें। आप आसानी के साथ किसी भी वेबसाइट से ये चेक कर सकते हैं कि आपका वेट जो है वो BMI की किस रेंज में है। अगर तो आप ओवरवेट या ओबीस हैं तो आपको चाहिए कि अपने ग्रेजुअली अपना वेट कम करें, हेल्दी डाइट प्लान के ज़रिए से अपना वेट कम करें। अगर आपको मेरा डाइट प्लान चाहिए हो तो मैं इसका लिंक जो है वो आई बटन पे ऐड कर दूंगी, इसको भी आप देख सकते हैं। वरना फिर अगर आप ये चाहते हैं तो सिंपल तरीके से आप पोर्शन कंट्रोल के ज़रिए से भी अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल के अंदर आपको ये करना होगा कि अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। एक हिस्से में आपने रॉ वेजिटेबल्स या कच्ची सब्जियों का सलाद खाना होगा, एक हिस्से में आपका कार्बोहाइड्रेट होगा और एक हिस्से में प्रोटीन होगा, यानी कि आपकी प्लेट में एक बैलेंस तवाज़ुन मौजूद होना चाहिए सारी तरह की फूड्स का। इस तरह से करके इन 5 स्ट्रेटजीज पे अमल करके आप अपने प्री डायबिटीज़ को लेवल को कम करके नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं और डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ की मेडिसिन, इन सारी चीज़ों से आप जो है निजात हासिल कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए। अगर प्री डायबिटीज़ से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, या मेरे फेसबुक और या इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को भी प्री डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।